देखो हमारा देश भारत दिन प्रतिदिन तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है। मतलब कि उन हजारों लाखों क्रांतिकारियों का सपना हम लोग अब पूरा करने पर जुट चुके हैं। अपने देश को एक सुपर पावर बनाने में हम लोग लग चुके हैं। अब हमारे देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कदुआ भी नहीं रोक सकता। तो पाकिस्तान और जो चाइना है इन लोगों के सदमे उड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में INS विक्रांत जो है वो शामिल हो चुका है इंडियन नेवी में। ये आपको भी पता है, हम सबको भी पता चल चुका होगा आप सभी को। तो इसके बाद में इनके केवल होश उड़े थे, लेकिन अब ये लोग बेहोश हुए जा रहे हैं जब से इनको पता चला है कि क्रांत के बाद में अब आएगा विशाल, और विशाल भी तबाही मचाएगा, जो कि 2030 तक अपने देश में शामिल हो जाएगा। अब अपने देश के इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। और फिर दोनों विशाल, विक्रांत और जितने भी हैं वो सब मिलकर धोएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। इंडियन नेवी का एक नया झंडा भी भारतीय नेवी में शामिल किया गया है, जो कि पुराना झंडा था उसी की जगह पर इसको शामिल कर दिया गया है, जो कि वो अंग्रेजों के ज़माने का था। इसकी वजह से अब स्वदेशी अपना जब कैरियर है तो स्वदेशी अपना झंडा भी होना चाहिए। तो ऐसा ये तो होना ही था, तो मतलब ये हो गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि विक्रांत की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो मरा जा रहा है, चाइना तो बौखलिया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट हम समझेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि गधा चीन और भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान को हम लोगों को अब जवाब देना। वैसे अब भूखा नंगा पाकिस्तान जो है वो तो भूखा नंगा ही हो चुका है, वो तो अब मतलब कि फूंक मार दे तो उड़ जाएगा। लेकिन चाइना जो है इसको टक्कर देने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। INS विक्रांत अपने देश का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। इससे पहले 5 ऐसे देश थे जिनके पास खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर था। उसमें थे अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और रशिया एंड फ्रांस। अब 6वां नंबर हो गया अपने भारत का। उसके बाद में इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको हम लोगों ने किसी विदेश वाले इंजीनियर को नहीं बुलाकर बनवाया है। इसको हमारे देश के ही साइंटिस्टों ने, हमारे देश के इंजीनियरों ने इसको इंडिया में ही डिज़ाइन किया है। इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और अब ये इंडिया से ही विदेश वालों को धोएगा। तो इससे पहले जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य था, ये विदेशों से बनकर हमारे भारत में आया था, हमारे इंडिया वालों ने खरीदा था। लेकिन जो INS विक्रांत है, जो कि नया मॉडल हमने बनाया है, वो तो हमारा ही, हमने ही बनाया है उसको। इसमें 30 MiG-29 के विमान जो हैं वो सवार हो सकते हैं। 30 ध्यान में रखिएगा, 30। और प्रत्येक विमान का वजन जो होता है वो अफ्रीका के 2 विकसित हाथियों जितना होता है। आप लोग वो कैलकुलेशन कर लो कि अफ्रीका के 2 विकसित हाथी जो होते हैं कितना वजन होगा उनका, उतना होता है। तो आप समझ सकते हैं। इसमें 1600 सैनिकों के लिए 2200 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन तो महिलाओं के लिए अलग बनाए गए हैं और स्लेवर्स के लिए अलग बनाए गए हैं, जिससे को मिलाकर जो है वो 2200 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और भी जो है वो कुछ रखने के लिए बनाए गए होंगे। विक्रांत एक ऐसा जहाज है जो कि एक छोटे से शहर को बिजली देने की क्षमता रखता है। वो एक छोटे से शहर को बिजली दे सकता है अपने जीवन काल में। विक्रांत में जो केबल बिछाई गई, इलेक्ट्रिक केबल या फिर और भी जो कोई केबल होता है, वो सब जो बिछाई गई हैं, उसका जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, जो कि कोची से और दिल्ली तक की बीच की दूरी है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बता दूं कि हमारा INS विक्रांत जो है वो कोची में ही बना है। तो कोची से दिल्ली आप लोग मतलब कि थोड़ा कॉमन नहीं है, आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसे 2009 से ही बनाया जा रहा है कोची में, और इसका वजन 40 मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। देखो हमारे देश में कोई भी नई चीज का इन्वेंशन होता है या फिर हम लोग कोई नया चीज कहीं से भी लाते हैं खरीद कर किसी विदेश से, तो उसको अपने देश के पुराने राजा महाराजाओं के नाम पर रखते हैं, या फिर संस्कृति जो हमारे देश की है उसको उसमें हम डालते हैं। कुछ कहीं हमारे देश की संस्कृति उसमें कहीं ना कहीं झलकती है। तो जो INS विक्रांत है, तो विक्रांत का नाम संस्कृत से लिया गया है, जो कि इसका मतलब होता है, विक्रांत का मतलब संस्कृत में होता है साहसी, मतलब करेजियस। और इसे हमारे देश के साइंटिस्टों, इंजीनियरों और हमारे देश के कारीगरों ने मिलकर
13 सालों में बनाया और इसे पहली बार 2011 में पानी के अंदर उतारकर तैराया गया था। वो ट्रायल था। ये कुछ ऐसी खासियतें थी जिनको जानने के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए थे, चाइना बेहोश हो चुका था। तो आई होप आप इन सभी खासियतों को अच्छे से समझे होंगे, और नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि भूखा नंगा पाकिस्तान को तो फूंक मार के उड़ा देंगे, लेकिन चाइना जो है इसको टक्कर देना पड़ेगा। तो अगर जो वीडियो पसंद आई हो, आपका नॉलेज थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ हो अपने देश के प्रति, तो आप लोग इस वीडियो को यार तुरंत लाइक कर दो। अगर जो इंक्रीज हुआ है आपका नॉलेज, तो अगर जो मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए। जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।